उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वैसे मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सदर चित्री खबर। आज खबर कलजीखाल ब्लॉक से। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह का प्लान और खेती बंजर हो रही है, लेकिन कोरोना काल में कई लोगों ने इससे शिक्षा ली है। सरकार तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोगों ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने की भी ठानी है। जी हाँ, क्योंकि पहाड़ के अंदर इतना कुछ है कि हिमाचल से मच बेटर है हमारा। आत्मनिर्भर बनने के लिए पहाड़ स्वर्गात क्षेत्र में अनेकों संभावनाएं हैं। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ पौड़ी के कलजीखाल विकासखंड के पीपली गांव के राहुल शर्मा ने, जो दिल्ली में ही पढ़े बड़े लिखे और कोरोना की प्रथम लहर में माता पिता गांव आ गए और मकान लगवाया। बेटा राहुल ने देखा कि गांव में बंजर भूमि जो कभी आबाद होती थी, उन्होंने गांव की बंजर भूमि पर झाड़ियाँ काट कर विभिन्न प्रकार की औषधियों के रूप में काम आने वाली जड़ी बूटियाँ हर्बल प्लांट के रूप में लगाया। उसके साथ ही औषधि प्लांट के इस क्षेत्र में काम करने में गांव के युवा उनका हाथ बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगमोहन डांगी और साथ में तनुजा रावत की है ग्राउंड रिपोर्ट। इन खेतों में क्या क्या लगा रखा है आपने? इसमें अश्वगंधा लगा रखा है, आधे खेत में तुलसी लगा रखा है। अभी फिलहाल ही लगा है। उसमें अभी बारिश नहीं हुई थी, अब आजकल बारिश हो रही है तो अश्वगंधा भी होने लग गया और तुलसी भी होने लग गई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़ के लिए आज पहुंचा हूँ विकास खंड कलजीखाल के मनियारसों के पिपली गांव जो है कि इतने खेती किसानी के लिए जाना जाता है। और ये जो गांव है, ये यहाँ पे बड़े बड़े खेत हैं और कभी इन खेतों में जो है कोदे की फसल यानी कि मंडुआ की फसल और दलहन की फसल लहराती थी। लेकिन गांव में भी अब विभिन्न प्रकार के जानवर हो गए हैं, जिसके कारण लोगों ने खेती से मुंह मोड़ दिया। तमाम प्रजाति के जानवर हो गए, जैसे सावल हो गया, आपके नील गाय होगी, इसके अलावा जो सुअर हो गया, और लंगूर बंदर तो बराबर रहते ही हैं गाँव में। लेकिन फिर भी गाँव वालों ने यहाँ पर खेती कर रखी दलहन की। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा है जो एक नई सोच के साथ उस औषधियों का ये काम कर रहे हैं। और हमारे साथ है राहुल शर्मा, जो बाहर दिल्ली रहते हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया कि जो ये बंजर खेती है इसको किस प्रकार उपयोग किया जाए। और इतने बड़े बड़े खेत है तो उन्होंने एक प्रयास किया जो इसका धरातल पर आपको दिख रहा है, हम दिखाएंगे आपको कि एक तो लेमन की खेती और इसके अलावा अश्वगंधा, तो जो औषधि के जड़ी बूटियों में काम आते हैं, उनका यहाँ पर प्लांट लगाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि नीचे प्लांट लगाए, लड़के भी काम कर रहे हैं, गांव के पढ़े लिखे लड़के जिनको जो है एक किस्म से रोज़गार भी मिलेगा और साथ साथ उनका सहयोग कर रहे हैं। और उन्हीं से जानेंगे कि कैसे आया मन में यह विचार उनका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल शर्मा है। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका स्वागत है। ये जो बंजर खेती है, आपके मन में आएगी इस पर कुछ उपयोग किया जाए, और कौन कौन से औषधियाँ आप लगा रहे हैं और क्या क्या काम आती है औषधियाँ इधर? अब बेसिकली जब भी हम यहाँ पे गांव में आते थे, देखते सारे खेत हैं यहाँ पे, पहले कितना लहराता था सारा। अब लोग यहाँ पे मेरे ख्याल से सारे खेत बंजर पड़े हैं यहाँ पे, और ऊपर झाड़ियाँ और बढ़ रही हैं। लोगों ने खेती से छोड़ दी क्योंकि जानवर ज़्यादातर खेती ख़राब करते थे। तो मेरे दिमाग में यही आया कि ऐसा कौन सी पौध लगाई जाए जिसमें जानवर छेड़खानी ना करें और गाँव में क्या कहते हैं एक टाइप से जो खेत और झाड़ ये सारा खत्म हो और लोगों को रोज़गार अलग से मिल जाए। अभी आपने कौन कौन से? अभी मैंने फ़िलहाल ट्रायल के लिए ये लेमन ग्रास लगाई है, और नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे ये सिट्रोनोला है, जिससे आपके मच्छर की दवाइयाँ सारी यूज़ होती हैं। लेमन ग्रास को आपको पता ही है किस किस काम में आता है सारा। इसके अलावा मैंने नीचे वाले खेत में कौंच के लगाए हैं, कम से कम 200-250 पौधे। उसके किस काम आता है? कौंच भी ये औषधि यूज़ के लिए आता है आपका, जो स्टेमिना बिल्डअप ये सारा चीज़ है, उसमें वो दवाइयाँ उसकी यूज़ होती हैं। और अश्वगंधा अभी लगाया है फ़िलहाल, देखो उसकी पौध कैसे निकलती है उसके बाद देखते हैं उसमें क्या होता है। अभी तो फिलहाल ट्रायल के लिए मैंने छोटा सा एक लगाया है और प्लस तुलसी लगाई है। तो आप इसको पहले आपने कहीं काम किया है, ये कैसे आया मन में इस प्रकार? नहीं, मैंने कभी काम नहीं किया। मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर फील्ड से हूँ, ठीक है, इसमें नहीं किया। लेकिन मेरा जो ब्रदर है वो डाबर में ही है, और उसके थ्रू मेरे जानकारी लगती रहती है कि हाँ भाई हमारे पहाड़ों में क्या क्या निकल सकता है। तो वही मेरे दिमाग में आया, अगर हम यही अपने गाँव में लगा सकें उसके, तो अभी ट्रायल के बेस पे लगाया। सबसे बढ़िया मेरे ख्याल लेमन ग्रास की बहुत अच्छी मार्केट है। अब जहाँ दूर जितने भी अकेले कर रहे हैं? अभी मैं फिलहाल अकेला ही कर रहा हूँ। ये लड़के आपके साथ सहयोग कर रहे हैं? ये मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं सारे। अच्छा, अगर होगा तो आगे तो चलता रहेगा। ये बहुत अच्छी पहल आपकी।
हाँ गांव में कोई सहयोग गांव के कि भैया आपको पूछते होंगे लोग कि ये क्या कर रहे हैं कैसे अजीब से लगता है। गांव वाले तो पूछ ही रहे हैं सीधा, उनको बोल रहे हैं अगर यहाँ पे हो जाता है भाई, अगर फ़ायदा होता है तो बोल रहे हैं जो हमारे खेत जिसमें हम गैस उगा रहे हैं उसमें भी आप उगा लो। लेकिन मेरा वो नहीं है मोटो, मेरा मोटो ये है जितने बंजर खेत हैं मेरा पहला प्रोग्रेस वही रहेगी कि उन बंजर खेतों में ये उनको तैयार किया जाए, क्योंकि ये तो पहले से आबाद खेत हैं सारे, इनकी तरफ तो बाद में आ जाएगा। तो ये है, बाकी जितने मेरा फोकस वही है सारा चीज़ इसका। इसके अलावा मैंने जो एक कॉस्ट आपको बताया मैंने, नीचे कम से कम 200 पेड़ मैंने रीठा के लगाए हैं। फिर आपका शिकाकाई के मैंने जो जंगल है उसमें कम से कम 200 पेड़ शिकाकाई के लगाए हैं। मतलब काफ़ी औषधि आपने लगाई है। हाँ, ये सारे जो मैंने लगाए वो सारे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए हैं और इनको जानवर जल्दी से छूते नहीं। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट तो आपका आंवला मैंने बताया था, आंवला का नर्सरी तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने ऊपर एक छोटी सी नर्सरी ये खैर के पेड़ की करी है, कम से कम 50-100 पेड़ की मैंने पौध निकल चुकी है उसकी। शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी आपको। धन्यवाद कि जी आपका सर। ये जो प्रोग्रेस है, जो आपका ये मिशन है, ये जरूर कायम है। हमारा जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दिन पे से की संभालियावा ए जावा